मैं कहूंगा ये जो सहाबा पर भौंकने वाले हैं, जो कभी सिद्दीक अकबर पर भौंकते हैं, कभी उमर फारूक आजम पर, अरे यार क्यों भौंकते हो? देखो आज भी मुस्तफा ने उनको अपने पहलू में लिटाया हुआ। अरे ये सिद्दीक अकबर वो है जो यारे हयात भी है और बादे विसाल यारे मजार भी है। यारे हयात भी है, यारे गार भी, और बादे विसाल यारे मजार भी हैं। याद रहे किसी सहाबी की सहाबियत के बारे में पता लगा अहादीस से, मेरे नबी ने फरमाया फला मेरा सहाबी है। सिद्दीक अकबर पर भौंकने वालों, मेरे नबी के पहले खलीफा पर भौंकने वालों, अरे ये वो सहाबी रसूल है जिनकी सहाबियत का ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद कुरान में कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अली से बुग़्ज़ करने वाला जाए, पहले से तो दाग होता ही है, मरने के बाद दाग और बढ़ जाया करता है। और नबी के सहाबा, नबी के यार, शेखैन के बुग़्ज़ में मुब्तला रहने वाले, सिद्दीक अकबर से बुग़्ज़ रखने वालों की ये तारीख है। जाओ किसी भी शेखैन से बुग़्ज़ रखने वाले की मौत हो तो मैं चैलेंज करता हूं, 1000 कोशिशें कर लेना, तुम्हें चेहरा देखने नहीं देंगे। और अगर चेहरा दुनिया के सामने आ गया तो राज खुल जाएगा। चेहरे बोलते हैं यार, चेहरे बोलते हैं यार मौलाना मुनाज़िर साहब। अरे कौन हक पर है कौन नहीं, इसका फैसला तो चेहरे कर दिया करते हैं। जरा बताओ ये जितनी जमातें हैं, जितने फिरके हैं, जितने लोग हैं, अरे तुम्हारे अंदर क्या कोई ऐसा चेहरा है जिसका मुकाबला मेरे ताजुल शरिया के चेहरे से किया जा सके? नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने पंजतन पाक, जिक्रे इमाम हुसैन, अल्लामा शेख सरताज रज़वी साहिब किबला, सरजमीने दौलत बाग मुरादाबाद। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम अवाम को समझाते दलाइल दे देकर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मैं अवाम को दे रहा हूं एक ऐसी चीज, क्या बात है। ये मत देखना कि ये कितना रगड़ता है माथा, ये देखना चेहरे पे नूर है या नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। चेहरे पे सुरूर है या नहीं, क्या ये बात है। देखना अली का नाम सुन के चेहरा खिल जाता है या जल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सिद्दीक का नारा, बुलंद आवाज से बोले अली अली, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा। जरा पीछे वाले भी हाथों को उठाकर बोले उस्मान पुकारा, वो फातिह खैबर, ज़हरा का शोहर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मन को तो मौला, मन को तो मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अली के लाल से प्यार करने वाले हैं, हसनैन करीमैन से प्यार करने वाले हैं। और आज भी अली के लाल जो हिंदुस्तान में है, जो हजरत अली की नस्ल से है, जो सैयदजादे हैं, उनके चेहरे को देख लेना तो ये साबित हो जाता है कि आला हजरत ने जो लिखा बजा लिखा है। आपने हक फरमाया है, चेहरे देखो सैयदों के तो दिल बोल उठता है, पुकार उठता है, तेरी नस्ल पाक में है नूर का, तू आने नूर, तेरा सब घराना नूर का नारा।
मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जिक्र इमाम हुसैन अल्लामा शेख सरताज रज़वी साहिब किबला। अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना, नबी के घर वालों से प्यार करना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई मसला नहीं। कहते हैं आपको आपके पड़ोसी से मोहब्बत है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वो अपने काम में मसरूफ है, आप अपने काम में बिजी हैं। लेकिन अहले बैत से मोहब्बत का मसला ऐसा नहीं है कि है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं प्यारे, मेरे नबी फरमाते हैं, जाने कायनात फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सारी जिंदगी इस अंदाज में गुजारे कि वो दिन को रोजा रखता है और रात को नफल नमाजें पढ़ता है, सारी सारी रात सजदों में गुजार देता है, इसी अंदाज में सारी जिंदगी गुजारने के बाद एक दिन वो है कि वो काबे का तवाफ कर रहा है, सफा मरवा की सही कर रहा है, सब कुछ करने के बाद में, तवाफे काबा के बाद में, सफा मरवा की सही के बाद में, मकाम इब्राहिम पर सजदे की हालत में उसको मौत आ जाए और अगर उसके दिल में नबी के घर वालों की मोहब्बत ना हो तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐसा शख्स सीधा जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जाने कायनात फरमाते हैं, सुनो मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिंद है। यानी तूफान नूह में जो भी कश्ती नूह में सवार हो गया था वो अल्लाह के अजाब से बच गया था। क्या मतलब, आज चाहे जो जैसा भी है सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह अकबर अहले बैत का दामन अपने हाथ में थाम ले तो मैदाने महशर हसनैन के सदके में उसे जन्नत का परवाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन पाक हजरत अल्लामा मौलाना शेख सरताज रज़वी साहिब किबला। नारे तकबीर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज हमने लोगों को अपने सजदों पे इतराते देखा है, आज लोगों को हमने अपने तबलीग दीन पे इतराते देखा है, आज हमने लोगों को मदारिस की क्वांटिटी पर इतराते देखा है, आज लोगों को हमने अपनी इबादत और रियाजत पर इतराते देखा है। आओ मैं तुम्हें आईना दिखा दूं, बेशक नमाज सुपीरियर है, बेशक इबादतों में सबसे अफजल नमाज है। जरा देख तो सही, हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जरा देख तो सही हमारा अकीदा क्या है, हमारा नजरिया क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, सहाबी रसूल है, आप सैयदुल मुफस्सिरीन है। कसम खुदा की उनके एक सजदे को एक तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ सारी उम्मत की नमाजें रख दी जाए तो सारी उम्मत की नमाजें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी रसूल है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी रसूल का जब वक्त विसाल करीब आया, जब वक्त आखिर करीब आया, जब आपको महसूस हुआ कि मेरी धड़कनें रुकने वाली है, मेरी सांसें रुकने वाली है, मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। कितनी नमाजें थी उनके पास, कितने रोजे थे उनके पास, कितने हज थे उनके पास। अरे वो इस्लाम के लिए जंगों में जाते थे, न जाने कितने तीर उन्होंने अपने सीने पर खाए थे। आप सैयदुल मुफस्सिरीन है, सहाबी रसूल है। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही आपका आखिरी वक्त आया, हाथों को उठा दिया, अर्ज किया परवरदिगार मैं जानता हूँ मेरी धड़कनें रुकने वाली है, मैं जानता हूँ मेरी सांसें रुकने वाली है, लेकिन परवरदिगार मैं तेरे पास आ रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं आ रहा, नबी के घर वालों की मोहब्बत को दिल में लेकर आ रहा। तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत अहले बैत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर।
मेरे परवरदिगार मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, मैं तेरे करीब हो रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं आ रहा, अपने दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत को बसा कर आ रहा हूँ। याद रखो मुसलमानों, अगर दुनिया से नबी के घर वालों की, नबी के असहाब की मोहब्बत लेकर जाओगे तो वक्त विसाल चेहरा खिल जाएगा, चेहरा खिलता हुआ नजर आएगा और कलमा तैयबा नसीब होगा। लेकिन सुनो, अहले बैत में से किसी का बुग़्ज़ लेकर जाओगे, नबी के असहाब में से किसी का बुग़्ज़ लेकर जाओगे तो चेहरा खिलेगा नहीं, बल्कि दुनिया से छुपाना पड़ेगा। इसलिए तो हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते, नबी के सहाबा से भी प्यार करते। अच्छा, जो लोग मौला अली की मोहब्बत का दम भरते हैं, अहले बैत से मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन सहाबाए किराम का बुग़्ज़ दिल में रखते हैं, मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, ये हमारे अहमद अशरफी बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, तकरीबन 6 लाख इनके फॉलोवर्स हैं, दुनिया देखेगी। मैं कहूंगा ये जो सहाबा पर भौंकने वाले हैं, जो कभी सिद्दीक अकबर पर भौंकते हैं, कभी उमर फारूक आजम पर, अरे यार क्यों भौंकते हो? देखो आज भी मुस्तफा ने उनको अपने पहलू में लिटाया हुआ। अरे ये सिद्दीक अकबर वो है जो यारे हयात भी है और बादे विसाल यारे मजार भी है। यारे हयात भी है, यारे गार भी, और बादे विसाल यारे मजार भी है। एक बात याद रहे, किसी सहाबी की सहाबियत के बारे में पता लगा अहादीस से, मेरे नबी ने फरमाया फला मेरा सहाबी है। सिद्दीक अकबर पर भौंकने वालों, मेरे नबी के पहले खलीफा पर भौंकने वालों, अरे ये वो सहाबी रसूल है जिनकी सहाबियत का ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद कुरान में कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। मेरा मौजू नहीं, दूसरी तरफ निकल जाऊंगा, हम उधर ही आते, चूंकि हम महफिल सजा के बैठे, लेकिन ये हमारा तरीका है। मुहर्रम हो तो शेखैन का जिक्र, और शेखैन का जिक्र हो तो इमाम हुसैन का जिक्र। ना घर वालों को छोड़ेंगे, ना नबी के सहाबा को छोड़ेंगे। और जब तक नबी के सहाबा, नबी के अहले बैत, इन सब से मोहब्बत करते रहोगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। मैं क्या कहने वाला था, अली से बुग़्ज़ करने वाला जाए, पहले से तो दाग होता ही है, मरने के बाद दाग और बढ़ जाया करता है। और नबी के सहाबा, नबी के यार, शेखैन के बुग़्ज़ में मुब्तला रहने वाले, सिद्दीक अकबर से बुग़्ज़ रखने वालों की ये तारीख है। जाओ किसी भी शेखैन से बुग़्ज़ रखने वाले की मौत हो तो मैं चैलेंज करता हूं, 1000 कोशिशें कर लेना, तुम्हें चेहरा देखने नहीं देंगे। और अगर चेहरा दुनिया के सामने आ गया तो राज खुल जाएगा। इसलिए इन खबीसों में जितने भी मरते हैं, रस्म चली आ रही है, चेहरा नहीं दिखाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे। ये मिंबर है, मिंबर, इस मिंबर पर बैठकर ये कह रहा हूं मैं, ये जो नबी के सहाबा पर भौंकते हैं, नबी के सहाबा को गालियां देते हैं, शेखैन को गासिब कहते हैं, जाकर इनके चेहरे मौत के बाद में देख लेना। कसम खुदा की, ये इन पर खुदा की मार है, इन पर लानत बरसती है कि चाहे जिंदगी भर जितना ही सफेद रहा हो, जितना ही गोरा रहा हो, चाहे जैसा चेहरा हो, मौत के वक्त में, रूह निकलने के बाद में, इनका चेहरा कुत्ते से, सूअर से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। यही वजह है कि लोगों से छुपाते हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमात का मामला है प्यारे, अहले सुन्नत व जमात का, चाहे कितना ही काला हो, रंग का चाहे जितना काला हो, चेहरे बोलते हैं यार, चेहरे बोलते हैं यार। मौलाना मुनाज़िर साहब,
चलते फिरते भी चेहरे बोलते हैं, मरने के बाद भी बोलते हैं। ऊंचा बोलो यार। हाँ, चाहे कितना ही रंग का काला हो अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता, सुन्नी मुसलमान रंग का चाहे जैसा हो, लेकिन मौत के वक्त देख लेना, रूह निकलने के बाद देख लेना, उसके चेहरे से नूरानियत झलकती हुई नजर आती है। अरे कौन हक पर है कौन नहीं, इसका फैसला तो चेहरे कर दिया करते हैं। जरा बताओ, ये जितनी जमातें हैं, जितने फिरके हैं, जितने लोग हैं, अरे तुम्हारे अंदर क्या कोई ऐसा चेहरा है जिसका मुकाबला मेरे ताजुल शरिया के चेहरे से किया जा सके? नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने पंजतन पाक, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा शेख सरताज रज़वी साहिब किबला, सरजमीन दौलत बाग मुरादाबाद। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम अवाम को समझाते दलाइल दे देकर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मैं अवाम को दे रहा हूं एक ऐसी चीज, क्या बात है। ये मत देखना कि ये कितना रगड़ता है माथा, ये देखना चेहरे पे नूर है या नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। चेहरे पे सुरूर है या नहीं, क्या ये बात है। देखना अली का नाम सुन के चेहरा खिल जाता है या जल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सिद्दीक का नारा, बुलंद आवाज से बोले अली अली, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा। जरा पीछे वाले भी हाथों को उठाकर बोले, उस्मान पुकारा, वो फातिह खैबर, ज़हरा का शोहर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मन कुं तो मौला, मन कुं तो मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अली के लाल से प्यार करने वाले हैं, हसनैन करीमैन से प्यार करने वाले हैं, और आज भी अली के लाल जो हिंदुस्तान में है, जो हजरत अली की नस्ल से है, जो सैयदजादे हैं, उनके चेहरे को देख लेना तो ये साबित हो जाता है कि आला हजरत ने जो लिखा बजा लिखा है। आपने हक फरमाया है, चेहरे देखो सैयदों के तो दिल बोल उठता है, पुकार उठता है, तेरी नस्ल पाक में है नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा शेख सरताज रज़वी साहिब किबला। माशाअल्लाह, जलसा कामयाब है इमरान भाई। अरे हम पे तंज करते हो, ये इन्हें क्या हो गया, हुसैन की महफिल सजा कर बैठे हैं, दलीलें देते हो। ये दलील हर सुन्नी के पास है, हर सुन्नी के चेहरे से आया है। मैं दावा करता हूं जितने भी फिरक़े बातिला है, चाहे पांचों वक्त के नमाजी हो, चाहे कुरान पढ़ने वाले हो, उनका चेहरा हमारे आम सुन्नी मुसलमान के चेहरे से मिला लेना। पूरी तारीख में कोई तो एक ऐसा चेहरा लाओ जिसे देख के खुदा याद आता हो, है? कोई तो एक ऐसा चेहरा लाओ। वली की तारीफ है ना, वली वो होता है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। हाँ, मेरे साथ चल चल, मैं लेके चलता हूं अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता बुजुर्गान दीन की बारगाह में, खानकाहों में आज भी ऐसे चेहरे हैं कि जिन्हें देखो खुदा याद आ जाए। और ये जो दूसरे हैं, इन्हें देखो तो शैतान याद आ जाए। ऐसा है कि नहीं?
हाँ, तो कभी भी तंज मत करना हुसैन की महफिल सजाने वालों पर। ये तो मेरे नबी का दिल चाहता है, मेरे नबी का दिल चाहता है। न जाने कितनी अहादीस हैं, आका करीम ने फरमा दिया कि जो मुझसे, मेरे घर वालों से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो खुदा का महबूब होगा। आका करीम ने यह भी फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। आए हाय हाय, इससे बड़ी बात क्या होगी? जरा गौर तो करो, वो शहीद आजम, वो इमाम हुसैन कि जिनको मुस्तफा करीम अपने कांधे पर बिठाकर सवारी कराया करते थे। एक मर्तबा उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, हाँ, कहने लगे हुसैन तुम्हारी सवारी बड़ी प्यारी है, तुम्हारी सवारी बड़ी प्यारी है। मेरे नबी फरमाते उमर सिर्फ सवारी देखते हो, सवार नहीं देखते कितना प्यारा है। आज लोग हुसैन के जिक्र से चिढ़ते हैं। इमाम साहब के बिला इज़ा खरज अल इमाम फला सलात वला कलाम, जब खुतबे के लिए इमाम निकल जाए तो न बात करने की इजाजत है, न नमाज पढ़ने की इजाजत। आप जाते हो कि नहीं जुमा की नमाज पढ़ लें। एक मर्तबा जब इमाम खुतबे के लिए निकल गया, अब किसी चीज की इजाजत, ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो, सदरुल्लाह फाजिल के शहर में आबाद होने वाले हो, हाँ ऊंचा बोलो यार। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, ये शहर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी का है, तो असर तो नजर आना चाहिए। जब इमाम निकल जाए खुतबे के लिए तो किसी तरह की गुफ्तगू की, नमाज की इजाजत नहीं। मेरे नबी मस्जिद नबवी के मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, सारे सहाबा खामोश बैठे हैं। मेरे नबी ने देखा कि हसन और हुसैन छोटे छोटे बच्चे हैं, मस्जिद नबवी में लड़खड़ाते हुए मिंबर की तरफ आ रहे हैं, कदम कभी इधर पड़ते हैं कभी इधर पड़ते हैं। मेरे नबी ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन को गिर के चोट लग जाए। मेरे नबी ने खुतबे को छोड़ दिया, हसन और हुसैन को उठा लिया और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, सुनो हुसैन को उठाने वाला मुस्तफा है, अब क़यामत तक कोई भी यजीदी हुसैन को गिरा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र पंजतने पाक। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, मैं यहाँ पर अपने सुन्नी भाइयों से भी कुछ कहूँगा। इन 10 दिन में, 10 अय्याम में, जो मखसूस अय्याम है मुहर्रम के, हमारे सुन्नी मुसलमान भी क्या करते, अपने बच्चों को फ़कीर बना के लोगों के दरवाज़ों पर भेजते, हरे कपड़े काले कपड़े, और इस तरह से तसव्वुर दिया जाता है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मजबूर थे। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? अरे इमाम अली मकाम के पास जो ताकत थी उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। नौजवानों ने जन्नत के सरदार है, मुझे या तुझे मैदाने महशर जन्नत का परवाना मिलेगा तो तेरे मेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, हसनैन के नाना के करम पर मिलेगा। हुसैन को मजबूर समझते हो, हुसैन को कमजोर समझते हो, हुसैन को लाचार बनाकर लोगों के सामने पेश करते हो। अरे ये हुसैन उस मुस्तफा का नवासा है, जरा ऊंचा बोलो, ये सरदार अंबिया का नवासा है, मुस्तफा करीम का नवासा है। ये उस नबी का नवासा है कि जिस नबी की ऊंटनी पैरों को जमीन पर मार दे तो पानी का चश्मा निकल आए। तो अगर हुसैन चाहते तो नाना जान आबे कौसर का जाम लेकर चले आए। लेकिन मामला वहां पर करामत का नहीं था, इस्तिकामत का था। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत भारी है करामत पर। इमाम हुसैन को कभी मजबूर लाचार समझने की गलती मत कर। हम हाय हुसैन वाले नहीं हैं,
हम हाय हुसैन वाले नहीं है, हम सीना कूटने वाले नहीं है। हाय हुसैन तुम करो, अरे हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम तो वाह वाह हुसैन वाले। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। हाय हुसैन, क्या हो गया हुसैन, इस तरह की बातें। अरे यार जनाब असद अशरफी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कई साल पहले मुलाकात हुई थी सिरसी के जलसे में माशाल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, जंगे करबला के बाद जब मेरे इमाम के बेटे के पैरों में जंजीरें डाल दी गई, बेड़ियां डाल दी गई, कौन इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपको जब कैदी बनाया गया, बंदी बनाया गया, हाथों में जंजीरें, पैरों में बेड़ियां, तो किसी ने देखा, कहा ए इमाम के बेटे, ए इमाम सज्जाद, आपको इस परेशानी में देखकर मुझे तकलीफ हो रही है, काश आप इस परेशानी में ना होते, आपकी जगह मैं होता तो मेरे इमाम का बेटा ललकार कर कहता है, खबरदार हमें मजबूर समझने की गलती मत करना। अरे ये इम्तिहान है, इम्तिहान, इसलिए मैं सब्र से काम ले रहा हूं, वरना अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि अगर एक इशारा कर दूं तो बेड़ियां खुल जाए, जंजीरें टूट जाए, दीवारें हट जाए और मेरे रास्ते में कोई ना सके। और जानना चाहोगे हुसैन की ताकत का एतराफ तो ईसाइयों ने भी किया जी, वापस से ऊंचा बोले, पुकारे लब्बैक क्या। देखा जाएगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा पुकारे लब्बैक या हुसैन। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की पावर का अंदाज़ा लगाना है, ताकत का अंदाज़ा लगाना है। हमारे मोहतरम कुछ फरमा रहे हैं कि ये भी बयान कर देना, देखते हैं इंशाअल्लाह वक्त रहेगा तो। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आजकल जिसे देखो वो लिबादा ओढ़े हुए है, मुसलमानों का लिबास है इस्लामी, वज़ाक़ता इस्लामी, लेकिन हर एक चेहरे पर दाढ़ी रख ले, जरूरी तो नहीं कि उसके दिल में ईमान हो। हर एक नमाज पढ़ने वाला जरूरी नहीं है कि मोमिन हो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक सबसे ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, आल औलाद से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत ना हो जाए। कामिल मोमिन नहीं बन सकते। और अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी ईमान की अलामत के साथ साथ ईमान की बुनियाद भी। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उसकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सुन लो, नजरान के ईसाइयों ने दावा किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं बेटे। उन्होंने देखा कि हजरत मरियम की ना शादी हुई, हजरत मरियम कुंवारी थी, ना उनकी शादी हुई, ना उनको किसी ने छुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह ने बेटा दे दिया। और बेटा कैसा, अल्लाह अकबर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो ईसाई गुमराह हो गए, भटक गए, अकीदा ये रख लिया कि ना किसी इंसान ने छुआ, ना कोई शोहर है, बेटा हो गया। तो ये नतीजा अखज किया, इस पर पहुंचे कि अल्लाह के बेटे हजरत ईसा। अल्लाह अकबर, हजरत मरियम कैसी माँ है कि जिन्हें अल्लाह ने बिना शोहर के बेटा दिया। कैसी औरत है कि जिनको अल्लाह ने मर्द के लमस से भी पाक रखा। अल्लाह अकबर, कैसी खातून है
कि जिनकी पाकी का ऐलान खुदा ने खुद कुरान में फरमाया, वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की। कैसी माँ है हजरत मरियम कि जिनके हुजरे में बेमौसम के फल आते थे। अल्लाह अकबर, उन पे इल्जाम लगाया और तरह तरह के नजरियात लोगों के सामने आए। नजरान के ईसाइयों ने दावा किया कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, नबी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, ए ईसाई पादरियों, ईसाई राहिबो, बाज आ जाओ, तौबा कर लो। हजरत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के नबी। अल्लाह बेटा बेटी माँ बाप हर चीज से पाक है। अल्लाह अकबर। लेकिन वो इस पर अड़े रहे, इसरार करते रहे, बजिद रहे। तो मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम इस पर अड़े हो, बजिद हो, इसरार करते हो, तो एक काम करो, एक मैदान में तुम भी इकट्ठे हो जाओ, तुम भी अपने बच्चों को, घर की औरतों को लाओ, हम भी अपने बच्चों को और खवातीन को लेकर आते हैं। हाय 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 हाय। तौहीद पर हमला था, वहदानियत पर हमला था, खुदा की यकताई पर हमला था, खुदा के एक होने का इनकार था। रब तबारक व तआला चाहता आसमान से आवाज आ जाती कि अल्लाह एक है। आसमान से फरिश्ते उतर के गवाही दे देते, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। जमीन से आवाज आ जाती, पत्थर बोल पड़ते, शजर बोल पड़ते। लेकिन मुसलमानों सुनो, हमला तौहीद पर है, हमला रब की यकताई पर है। लेकिन रब तबारक व तआला ने दलील तौहीद के लिए आसमान और जमीन का इंतखाब नहीं किया, फरिश्तों का इंतखाब नहीं किया। आए हाय, फरिश्तों का इंतखाब नहीं किया, बल्कि अल्लाह एक है, इसको साबित करने के लिए अल्लाह ने अहले बैत अतहार का इंतखाब किया। दलील तौहीद के लिए अहले बैत अतहार का इंतखाब किया। आए हाय, ईसाइयों ने चैलेंज को कबूल किया, एक मैदान में इकट्ठे हो गए। मुसलमानों की भी भीड़ है, ईसाइयों की भी भीड़ है, लोग तमाशाई बने हुए। अल्लाह अकबर। लोगों का हुजूम, लोगों का रश। इतने में ईसाई पादरियों ने देखा, ईसाई राहिबों ने देखा कि सामने से एक छोटा सा काफिला चला आ रहा है। आगे आगे मुस्तफा, उनके पीछे मौला अली मुश्किल कुशा, उनके पीछे सैयदाए कायनात, मालिकाए कायनात, सैयदतुन निसाए अहलल जन्ना, उनके पीछे हजरत फातिमा जहरा, मौला अली के पीछे, और मेरे नबी के दाएं बाजू की तरफ हुसन और बाएं बाजू की तरफ हुसैन। ये छोटा सा मुख्तसर सा काफिला जब ईसाई पादरियों ने, ईसाई राहिबों ने आता हुआ देखा तो भागने लगे, दौड़ लगा दी। लोगों ने कहा, अरे भागते किस लिए हो, तुम तो मुकाबला करने आए थे। तो ईसाई राहिबों ने कहा था, अरे सुनो, रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह है, उनके दाएं बाईं तरफ जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं उनका चेहरा बता रहा है कि अगर वो पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ बोल उठेगा अल्लाह है। क्या पता लगा इमाम की पावर, इमाम की ताकत का एतराफ ईसाइयों ने भी किया। ये आजकल के कुछ बेहुदा मुसलमान हैं जो इमाम आली मकाम को मजबूर लाचार बनाकर पेश कर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों,
इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन, बात आई थी, अर्ज करता चलूं। मेरे नबी फरमाते हैं ये हसन और हुसैन, हसनैन दोनों से फरमाते हैं चलो एक काम करते हैं, तुम दोनों की कुश्ती कराई जाए। आए है आमने सामने कौन? हसन और हुसैन। कितनी प्यारी कुश्ती है, ऐसी प्यारी और खूबसूरत कुश्ती तारीख में, इतिहास में मिलती नहीं। कायनात के सबसे हसीन शहजादे आमने सामने। आए है इन शहजादों से बड़ा शहजादा ना कोई आया है ना आएगा। अल्लाहु अकबर। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद मेरे नबी फरमाने लगे हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, यानी हजरत हसन की तरफदारी कर रहे हैं मेरे नबी। हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो। हजरत फातिमा देख रही हैं, अर्ज करती हैं बाबा जान, लोग हमेशा छोटे का साथ देते हैं, छोटे की तरफदारी करते हैं, मेरा हुसैन छोटा है, आप हुसैन को छोड़ के हसन का साथ दे रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं मेरी फातिमा, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रही हो। सुनो, बेशक मैं हसन का साथ दे रहा हूं, लेकिन हुसैन का साथ देने के लिए जिब्राइल अमीन आए। यार ये शान है इन शहजादों की, ये अजमत है इन शहजादों की। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, अगर डिटेल में जाऊंगा, तफसील के साथ आगे बढ़ूंगा तो फिर पूरी रात चाहिए। मैं मुख्तसर अंदाज में आगे बढ़ता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यार फरमाया इन शहजादों से, बहुत प्यार किया। अंदाजा लगाए, आका करीम कांधे पर बिठाते हैं, सजदों को तूल दे देते, पीठ पर बैठ जाते तो आका करीम सर को सजदे से ना उठाते। क्या शान है इन शहजादों की। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, एक तरफ गोदे मुस्तफ़ा में मेरे नबी के नवासे हुसैन हैं, दूसरी तरफ गोदे मुस्तफ़ा में साहबजादा इब्राहिम हैं, दोनों छोटे बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। एक तरफ नवासे, एक तरफ बेटे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कभी हजरत इब्राहिम को देखते और प्यार करते, तो कभी हुसैन को देखते और प्यार करते। मेरे नबी प्यार फरमा रहे हैं, इतने में हजरत जिब्राइल आ जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब का फैसला है, रब का हुक्म है कि मेरे महबूब नबी को, मेरे मुकर्रम नबी को जाकर बता दो कि ये दोनों बेटे एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। या रसूल अल्लाह, रब का फैसला है कि एक बेटा दे दो और एक बेटा रख लो और एक का दूसरे से फिदिया कर लो। खुदा के इस फरमान को सुनने के बाद मेरे नबी ने साहबजादा इब्राहिम को देखा, उसके बाद नजर भर के हुसैन को देखा तो रो पड़े। मेरे नबी की मुकद्दस आंखों से आंसू जारी हो गए। कितना मुश्किल फैसला था, एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ नवासा है, एक को ही दुनिया में रहना है, एक को रुखसत होना है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने हुसैन को देखा तो रो पड़े। हजरत जिब्राइल से फरमाने लगे, जिब्राइल, अगर मैं इब्राहिम को देता हूं तो फकत मैं रहूंगा, सिर्फ मैं रहूंगा, लेकिन अगर हुसैन को देता हूं तो मैं भी रहूंगा, मेरी फातिमा भी रोएगी, लेकिन मैं अपना रोना तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, फातिमा का रोना नहीं देख सकता। ए जिब्राइल, तो खुदा के हुजूर मेरे बेटे इब्राहिम को ले जा, मेरे हुसैन को छोड़ जा। हजरत जिब्राइल वापस हुए। इस फरमान के ठीक 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी शान को सलाम। अरे तुझे महफूज रखने के लिए मेरे नबी ने अपना बेटा दिया। अब मेरे नबी की गोद में फकत हुसैन है। मेरे नबी अपने सहाबा को बुला बुला कर कहते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, ये मेरा नवासा हुसैन है, ये मेरा बेटा हुसैन है।
मैंने इसकी खातिर अपने बेटे को दे दिया। अल्लाह अकबर। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर से मेरे नबी की बारगाह में आते हैं, सलाम और कलाम करते हैं, वापस हो जाते हैं। इतने में हजरत उम्मे सलमा घर में दाखिल हुई तो देखा मुस्तफ़ा करीम की मुकद्दस आंखों से आंसू जारी है, चश्माने मुकद्दस से आंसू रवा है। हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, आपको किस चीज ने बेकरार किया है? या रसूल अल्लाह, आपको किस चीज ने रुलाया है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरी उम्मे सलमा, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और आकर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बाद मेरे बेटे हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, मेरे बेटे हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। शहादत का तसव्वुर लेकर पाला है मेरे मुस्तफा ने। मेरे नबी जानते थे कि जिस पेशानी को मैं चूम रहा हूं, इस पेशानी पर तीरों की बरसात होगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मे सलमा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास मक्तले हुसैन की मिट्टी लाए हैं, तुम इस मिट्टी को अपने पास रख लो, इसकी हिफाजत करना, कभी कभी इसको देखते रहना। याद रहे, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए, जब ये मिट्टी खून आलूद हो जाए, तो समझ लेना मेरा बेटा शहीद हो चुका है, मेरा हुसैन शहीद हो चुका है। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने मुस्तफ़ा करीम से उस मिट्टी को लिया और अपने पास रख लिया। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि सन 60 हिजरी आ गया, मुहर्रम का यौम आशूरा आ गया। किसी को कुछ खबर ना थी। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, करबला के मैदान में अल्लाह अकबर 22,000 का लश्कर जर्रार 72 लोगों को घेरे हुए हैं। 3 दिन से पानी बंद है। मेरे हुसैन फरमाते हैं यजीदियों से, यजीदियों बताओ, क्या मैं मुस्तफा का नवासा नहीं हूँ? क्या फातिमा का नूरे ऐन नहीं हूँ? क्या मैं अली का लख्ते जिगर नहीं हूँ? क्या मैंने सारी जिंदगी कोई खिलाफे शरा काम किया? क्या मैं शरीयत का पाबंद नहीं हूं? बताओ जरा, तुम क्यों मुझसे जंग करने पर आमादा हो? मेरे इमाम ने बारहा समझाने की कोशिश की। मेरे इमाम नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से खून बहे। वो जानते थे कि अगर ये हुसैन के खून से अपनी तलवारों की प्यास बुझाएंगे तो इनकी आखिरत तबाह हो जाएगी। मेरे इमाम ने लाख समझाने की कोशिश की, मेरे इमाम ने बहुत समझाया, लेकिन ये सगाने दुनिया के लालची, दुनिया के कुत्ते बाज न आए। इब्ने साद की तरफ से, शिमर की तरफ से तीरों की बरसात कर दी गई और कहा गया, हुसैन या तो यजीद को अपना खलीफा तस्लीम कर लो, या तो यजीद को अपना खलीफा मान लो, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम आली मकाम कैसे खलीफा मानते यजीद को? अरे जिस तख्त पे मुस्तफा बैठे हो, जिस तख्त पे अबू बकर बैठे हो, जिस पे उमर बैठे हो, जिस पे उस्मान गनी बैठे हो, जिस पे मौला अली बैठे हो, जिस पे हजरत अमीर मुआविया बैठे हो, उस पर कोई जानी बैठ जाए, उस पे कोई शराबी बैठ जाए, उस पे कोई शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाला बैठ जाए, तो इमाम अली मकाम उसको खलीफा कैसे मान लेते? अल्लाह अकबर। सुना मुसलमानों, अगर मेरे इमाम अली मकाम ने यजीद को खलीफा माना होता, आजकल कुछ लोग कह देते हैं ये शहजादों की जंग थी, इख्तिदार के लिए जंग थी। अरे बेवकूफो, सामने कोई शहजादा नहीं था, सामने जानी था, सामने शराबी था, सहाबा का कातिल था, ताबईन का कातिल था, मुस्तफा की मस्जिद को 3 दिन तक वीरान रखने वाला बदबख्त था, मुस्तफा की प्यारी मस्जिद में, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधने वाला था, मदीना मुनव्वरा की पाक दामन बेटियों की इज्जत को तार तार कराने वाला था। कोई शहजादा नहीं था, बल्कि दुनिया का कुत्ता और लालची था। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अगर इमाम अली मकाम ने यजीद को अपना खलीफा माना होता तो आज सारी दुनिया ताना देती मुसलमानों को कि मुसलमानों के खलीफा तो जानी होते हैं, मुसलमानों के खलीफा तो शराबी होते हैं,
मुसलमानों के खलीफा तो जालिम होते हैं, कातिल होते हैं। कसम खुदा की, इमाम अली मकाम ने अली अकबर को देख के, अली असगर को देख के, अपनी गर्दन को देख के सारी दुनिया के मुसलमानों को, कयामत तक के आने वाले मुसलमानों को इस ताने से बचा लिया कि सुनो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन कभी भी जालिम को अपना खलीफा, अपना इमाम नहीं मान सकते। हम इमाम उसको मानेंगे जिसके अंदर शरीयत की खुशबू हो, जो शरीयत का पाबंद होगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, बिलाखिर मुख्तसर अंदाज में सुन लीजिए। आज 13-14 दिन हो गए बोलते हुए। 5 दिन बिहार में थे, फिर 5 दिन झारखंड में थे, समझ रहे हैं? उसके बाद यहाँ आए, उससे पहले से बोल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए रोजाना रात को बोलना कितना कठिन काम है, लेकिन आप जज्बा दिखाएं थोड़ा और अकीदत से। अब जंग नागुज़ीर है, अब जंग होकर रहेगी। आपने वाकयात सुने हैं, मैं 2-4 चीजें आपके सामने रखूं, 2-4 शहादत। हजरत हुर ने देखा कि अब जंग होकर रहेगी। हजरत हुर ने मजमे को, भीड़ को, यजीदियों के लश्कर को चीरते हुए इमाम अली मकाम की बारगाह में आकर पनाह ली और अर्ज किया, इमाम, मैं ही आपको घेर कर लाया था, मेरी वजह से आप इन कुत्तों में घिर कर रह गए, मेरी वजह से आप इस परेशानी में हैं। अगर मैंने आपका रास्ता ना रोका होता तो आप शायद इस मुश्किल में ना होते। इमाम, मुझे माफ कर दीजिए। इमाम अली मकाम ने सीने से लगा लिया, फरमाया, मैं तुझसे राजी हूं। ये अली के लाल हैं, फातिमा के लखते जिगर हैं। ये नहीं फरमाया कि माफ किया, फरमाया मैं तुझसे राजी हूं। माफ करना, ये अल्फाज इस्तेमाल करना हल्कापन है, और ये मुस्तफा के परवरदा नजर करदा है। ये दिलों को जोड़ना जानते हैं और जज्बात की कदर करना भी जानते हैं। फरमाया मैं तुझसे राजी हूं। हजरत हुर ने कहा, हुजूर ऐसे नहीं, बल्कि सबसे पहले हुर अपने सीने पे तीर खाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सबसे पहले इस मैदान में इमाम के नाम पर अगर किसी की गर्दन कटेगी तो वो हुर की गर्दन कटेगी। शिमर ने कहा, हुर तुम्हें क्या हो गया है? इब्ने साद ने ताना मारा, हुर तुम्हें कमानदार बनाया गया था, तुम्हें फौज का सिपह सालार बनाया गया था, हजारों सिपाहियों का तुम्हें कमानदार बनाया गया था, तुम्हें इज्जत दी गई थी, पावर दी गई थी। शिमर ने कहा, हुर मान जाओ, वापस आ जाओ। हुसैन के पास कुछ नहीं है, हुसैन पे यारो मददगार है। यजीद के पास सोना, यजीद के पास दौलत है, यजीद के पास तख्तो ताज है। ए हुर वापस आ जाओ, यजीद के पास इख्तिदार है, इख्तिदार। तो हजरत हुर ने कहा, सुनो, यजीद के पास इख्तिदार है तो हुसैन के साथ परवरदिगार है, परवरदिगार। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत हुर इस्मा मुसम्मा साबित हुए। आपने बारहा सुना है, आगे बढ़ता हूं। हजरत कासिम बिन हसन, दाढ़ी का, मूछ का एक बाल भी नहीं निकला। अल्लाह अकबर इसरार करते हैं, मुझे इजाजत दीजिए इमाम। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटे कासिम तो भाई हसन की निशानी है, लेकिन जब इसरार किया गया तो इजाजत दी गई, इजाजत क्यों ना देते? आप तो इसी जज्बे के साथ गए थे, नाना की शरीयत के तहफ्फुज के लिए गए थे। हजरत कासिम बिन हसन मैदान में आए तो इब्ने साद ने कहा, कोई ताकतवर इंसान इसका मुकाबला करे। शिमर ने तय किया कि अरज़क इसका मुकाबला करे। यजीदियों की तरफ से अरज़क को पेश किया गया तो अरज़क ने कहा, रे मैं इतना मशहूर पहलवान, मैं इतना ताकतवर पहलवान,
ये छोटा सा बच्चा मुझ पहलवान से क्या लड़ेगा? मैं इससे लड़ूंगा, ये मेरी शान के खिलाफ है, इसको मेरे बच्चे ही मार देंगे, मेरा छोटा बेटा ही मार देगा। तब जानते हो इब्ने साद ने क्या कहा था? अल्लाहु अकबर। इब्ने साद अगरचे यजीदियों की तरफ था, लेकिन जानता तो सब कुछ था ना। हजरत साद बिन अबी वकास का बेटा था, सहाबी रसूल का बेटा था, दुनिया के लालच में भटका, गुमराह हो गया, इमाम के सामने आ गया। इब्ने साद ने कहा, अर्जा तू कासिम बिन हसन को कमजोर समझ रहा, वजह यह है कि तू कासिम को देख रहा है, तू कासिम को देख रहा है, इसलिए तुझे कासिम दुबला नजर आ रहा। तू कासिम को देख रहा है, इसलिए कासिम तुझे पतला नजर आ रहा है। सुन, कासिम को मत देख, कासिम में देख अली का जलाल, मुस्तफा का कमाल और फातिमा के दूध का कमाल नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अरज़क का बेटा आया, हजरत कासिम बिन हसन ने जहन्नम रसीद किया। एक के बाद एक 4 बेटे उसके रुखसत हो गए, जहन्नम वासिल हो गए। अरज़क पागल हुआ, मैदान में आया, मेरे इतने बेटों को मार दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। अल्लाहु अकबर। एक अजीब मंजर है चारों तरफ, अल्लाहु अकबर, आहो बुका का एक अजीब मंजर है। यजीदी हैरत में है कि एक छोटा सा बच्चा, एक जवान बच्चा इतने लोगों को एक के बाद एक मारता जा रहा है, जहन्नम वासिल करता जा रहा है। अरज़क बहुत मशहूर पहलवान था, मैदान में आया। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हजरत कासिम बिन हसन के सामने आया है, हजरत कासिम बिन हसन फरमाते हैं, तू बहुत बड़ा पहलवान बनता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद को बहुत मशहूर समझता है, खुद को बहुत ताकतवर समझता है। अरे देख तो सही, तेरे घोड़े की जीन खुली हुई है। जैसे ही अरज़क ने घोड़े की जीन को देखने के लिए गर्दन को नीचे किया है, कासिम बिन हसन ने तलवार को मारा है, अरज़क की गर्दन कट के दूर मैदान में पड़ी नजर आती है। अल्लाह अकबर। मैदान करबला में सन्नाटा छा गया है, यजीदी कांपने लगे हैं कि आखिर इतना ताकतवर इंसान, इतना खतरनाक पहलवान एक बच्चे का शिकार हो गया है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन यजीदियों ने जंग के उसूल को तोड़ा है, जंग के कवानीन को तोड़ा है, चारों तरफ से तीरों की बरसात कर दी। अब ये हजरत कासिम बिन हसन लड़ते लड़ते लहू लहान है, जिस्म के हर हिस्से से खून बह रहा है, बिल आखिर जामे शहादत पीकर रुखसत हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहत रखने वाले, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शबाहत रखने वाले, तलबे दीदार मुस्तफ़ा में तड़पने वाले आशिकाने मुस्तफ़ा, मुहिब्बान गुलामान मुस्तफ़ा, वो जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम का दीदार किया था, वो जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम के चेहरे को देखा था। मेरे नबी के ज़ाहिरी विसाल के बाद, दुनिया से रुखसत होने के बाद, जब उनका दिल तड़पता था, जब मुस्तफ़ा की याद आती थी, अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए, मुस्तफ़ा की याद को अल्लाह अकबर मिटाने के लिए, मुस्तफ़ा की याद में जो आंसू निकलते थे उनको रोकने के लिए, करारे कल्ब के लिए, सुकून कल्ब के लिए हजरत अली अकबर का दीदार करते थे। जो कि हजरत अली अकबर के चेहरे में मुस्तफ़ा का जमाल नजर आता था, हजरत अली अकबर के चेहरे में मुस्तफ़ा का कमाल नजर आता था। हजरत अली अकबर इमाम आली मकाम की बारगाह में आए हैं, अर्ज करते हैं, बाबा जान अपने अली अकबर को इजाजत दीजिए। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बेटे अली अकबर, तुझे तेरी फूफी ज़ैनब ने पाला है, अपनी फूफी से इजाजत ले लो। हजरत अली अकबर गए हैं, इजाजत ली है, उसके बाद मैदान में आए हैं। अल्लाह अकबर। जिधर से भी हुसैन का ये शेर, इमाम अली मकाम का ये लख्त जिगर जिधर से भी गुजरता, यजीदियों के लाशों के ढेर लग जाते। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, लड़ते लड़ते एक नेज़ा अली अकबर के सीने में पेवस्त होता है, चीख निकलती है। हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, भाई हुसैन जाकर देखिए, अली अकबर की चीख है, अली अकबर की आवाज है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जैसे ही इमाम अली मकाम अल्लाह अकबर हजरत अली अकबर के पास गए हैं, जाकर देखा कि जवान बेटे अली अकबर के सीने में नेज़ा पेवस्त है। हजरत
अली अकबर को गोद में लिटाया है। हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं बाबा जान इस नेज़े को निकाल दे, बहुत तकलीफ देता है। फिर से यजीदियों के मुकाबले में जाना चाहता हूँ, फिर से तलवार उठाकर जंग लड़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब भी जुल्म ज्यादती की बात होगी तारीख करबला को सरे फहरिस्त देखा जाएगा। मेरे इमाम अली मकाम ने जैसे ही अली अकबर के सीने से नेज़े को निकाला, खून अली अकबर के चीटे इमाम अली मकाम के चेहरे पर पड़ते हैं। खून अली अकबर से इमाम अली मकाम का लिबास भीग जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम तेरी इस्तिकामत को सलाम, इमाम तेरी जुर्रत को सलाम, इमाम तेरी हिम्मत को सलाम। अब जवान बेटे अली अकबर के लाशे को लेकर इमाम अली मकाम खेमे की तरफ पलटे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम इब्ने असाकिर लिखते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला गए थे तो आपकी उम्र तकरीबन 56 साल 4 माह थी। अल्लाह अकबर। 56 साल के आसपास आपकी उम्र शरीफ थी। दाढ़ी और सर का एक बाल भी सफेद ना हुआ था, दाढ़ी और सर के सारे बाल काले थे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत अली अकबर की आवाज सुनकर, चीख सुनकर जब खैमे से बाहर निकले थे तो दाढ़ी और सर का एक बाल भी सफेद ना था। लेकिन जैसे ही जवान बेटे अली अकबर के लाशे को लेकर पलटे हैं तो बहन ज़ैनब ने देखा कि दाढ़ी और सर का एक बाल भी काला न रहा, बल्कि सारे बाल सफेद हो चुके थे। इमाम तेरी इस्तिकामत को सलाम, इमाम तेरी जुर्रत को सलाम। इसीलिए तो अजमेर की धरती से पुकार उठे मोइनुद्दीन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा